नमस्ते और आपके प्रिय चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 15वीं जुलाई के करेंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन 1। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही जवाब सी चौथा। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है। इस रैंकिंग में यूएस के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुरली श्रीशंकर, बी एल्डोस पॉल, सी सेल्वा प्रभु तिरुमरन, डी अविनाश साबले। करेक्ट आंसर इज सी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया। सवाल 3। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? ए ज्योत्सना सबर, बी अस्मिता, सी कोमल कोहर, डी आरती सिन्हा। एंड दी आंसर इज ए ज्योत्सना सबर। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कोहर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल। जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी कतर। आंसर ऑप्शन बी जापान। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जाइमक्स 23 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कामोर्टा और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समीदारे नाम के जहाज ने इस मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया। सवाल 5। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। सही जवाब डी गुजरात। विमानन नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकेडीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। अगला सवाल। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? ए 0.5%, बी 15%, सी 18%, डी 28%। सही उत्तर डी 28%। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी है। सवाल 7। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिजीत चक्रवर्ती, बी राम मोहन राव अमारा, सी राजीव सिन्हा, डी विजय अरोड़ा। उत्तर है ऑप्शन ए अभिजीत चक्रवर्ती।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना है। वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे, जो 11 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। SBI कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और GE कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसी प्रश्न के साथ करंट अफेयर्स के इस सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।